हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो शुरू करते हैं अपने इस पार्ट को। आई थिंक आपने पहले के सभी पार्ट देख लिए होंगे और उसको प्लीज़ देख के ही आइएगा, तभी आपको समझ में अच्छे से आएगा। तो इस पार्ट में हम लोग रे डायग्राम्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स डिस्कस करने वाले हैं। और मैंने इसके पिछले पार्ट में आप लोगों को रूल्स बताए थे कि कैसे कैसे रे ऑफ लाइट का जो पाथ है वो गवर्न होता है। 4 रूल्स हैं, वो 4 रूल्स एक बार आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं रे डायग्राम। ओके, सॉरी। जब हम बात करते हैं रे डायग्राम की, तो आपको सबसे पहले पढ़ना है किसके लिए? फॉर कॉनकेव मिरर्स। कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम हमें पढ़ना है। ओके, तो कॉनकेव मिरर में हमें आगे जो बात करनी है वो है ऑब्जेक्ट पोजीशंस की, कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ कहाँ रखा जा सकता है। ऑब्जेक्ट पोजीशंस। तो ऑब्जेक्ट को रखने का सबसे पहला पोजीशन होता है, मैं आपको डायग्राम यहाँ बना देता हूँ ताकि आपको वहाँ से रेफरेंस मिले, आप भी बना लेंगे। ये एक कॉनकेव मिरर है और अभी सब पार्ट्स के नाम याद हो गए होंगे आपको। दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो सबसे पहला पोजीशन होता है एट इन्फिनिटी, यानी कि आपने क्या किया, आपने ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखा। इन्फिनिटी का ये मतलब नहीं होता कि आपने उसको अनंत पे रखा है, नहीं, इट्स नॉट अबाउट दैट। किसी भी स्फेरिकल मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है? 50 सेंटीमीटर, हार्डली 80 सेंटीमीटर, बहुत बोल दिया मैंने, इससे ज़्यादा नहीं होता है ना। तो 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर के लिए 100 मीटर, 50 मीटर का डिस्टेंस भी क्या होगा? इन्फिनिटी हो जाता है। तो इन्फिनिटी से आप ये मत समझिएगा कि जो उसका डिस्टेंस वो बहुत दूर होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इट इज़ जस्ट रिलेटिवली लार्जर डिस्टेंस अदर देन द फोकल लेंथ। ठीक है, चलिए दूसरा पोजीशन क्या होता है? दिस इज पोजीशन नंबर 1। द नेक्स्ट पोजीशन इज कि ऑब्जेक्ट को उठाकर आप सी के बगल में ले आओ। ऑब्जेक्ट को, अभी दूर था ना, बहुत दूर था, इन्फिनिटी पे था, अब ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया? सी के बगल में आ गया। उसको बोलते हैं बियॉन्ड सी। क्या बोलते हैं उसको? बियॉन्ड सी, सी के बियॉन्ड, सी के बियॉन्ड, बियॉन्ड सी। थर्ड पोजीशन बताओ क्या होगा? एट सी, इट विल बी एट सी। नंबर 4 पे आ जाओ, तो सी और एफ के बीच में, तो क्या लिखेंगे? बिटवीन सी एंड एफ। 5 पे आ जाओ, क्या लिखेंगे? एट एफ। कहाँ पर? एट एफ। नंबर 6 पे आ जाओ, क्या हो जाएगा? एफ और पी के बीच में, तो लिखेंगे बिटवीन एफ एंड पी। ये 6 पोजीशन होते हैं। कोई बोलेगा सर हम तो उस पर पी पे भी जाना चाहते हैं, चले जाओ भाई, तुम क्या मिरर में चिपक जाओगे क्या? ऐसा नहीं। ये 6 पोजीशन होते हैं। इसमें से जो लास्ट वाला कंडीशन है ना, उसको बोलते हैं स्पेशल कंडीशन, तो उसको थोड़ा अलग कर लो। बचे कितने? 5। यहाँ एक चीज़ सिखाता हूँ, ध्यान से देखो। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। क्या बोला मैंने? अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। बहुत बढ़िया। उल्टा कर लो, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पे बनेगा। ये 2 बातें आपको साथ में आनी चाहिए। ठीक है, तो क्या कहा मैंने? रूल नंबर 1 हिंट है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनेगा, और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी बनेगा। आगे देखो, बियॉन्ड सी का इससे मेल होता है जी। देखो ना, एक छोड़ के कर रहा हूँ ना मैं, फर्स्ट का लास्ट से, सेकंड लास्ट का सेकंड लास्ट, ऐसे कर लेता हूँ। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज कहाँ बनेगा? बिटवीन सी एंड एफ। और जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है तो इमेज कहाँ बनेगा? बियॉन्ड सी। अभी अकेला रह गया, तो सी का इमेज सी पर ही बनता है। जब ऑब्जेक्ट सी पे होगा तो इमेज जो है वो सी पर ही बनता है। तो ये आपके एक छोटा सा हिंट है, एक टूल है जो आपको आगे हेल्प करेगा, राइट। तो अब हम शुरू करते हैं रे डायग्राम्स। ये तो हो गए आपके ऑब्जेक्ट के पोजीशंस। इन सभी पोजीशंस को 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट वन। और फर्स्ट क्या है? जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो? एट इन्फिनिटी हो, एट इन्फिनिटी। अब देखिए, मैंने आपको ये सिखाया था कि जब इमेज बनता है
तो इमेज बनने के लिए रिफ्लेक्टेड रेज का मिलना ज़रूरी है, या असली में मिले या अपीयर्स टू मीट हो, लेकिन उसका मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर मिलेगा नहीं तो इमेज नहीं बनेगा। और मिलने के लिए एक रे तो होता नहीं, कम से कम 2 रे चाहिए ताकि मिल सके। यानी कि आपके पास 4 नियम है रे भेजने के लिए। कोई भी 2 का इस्तेमाल कर लो, आपका रे डायग्राम तैयार हो जाएगा। कई लोग इसको बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से बताते हैं, कई लोग रटवा देते हैं, कई लोग इसको स्लाइड पे चलवा देते हैं। भाई साहब बेकार है वो, ठीक है। जब तक आपके सामने वो बनेगा नहीं ना, एक्सप्लेन नहीं होगा आपके सामने, आपको समझ में कभी नहीं आ रहा, ठीक है। इसलिए बहुत ही ध्यान से देखना मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। एट इन्फिनिटी, उससे पहले एक और बात बताता हूँ। मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है और रेज यहाँ इंटरसेक्ट कर गए तो ये आपका इमेज बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर रेज यहाँ इंटरसेक्ट कर गए तो ये आपका इमेज बनेगा। अगर रेज यहाँ इंटरसेक्ट कर गए तो ये आपका इमेज बनेगा। अगर रेज यहाँ इंटरसेक्ट कर गए तो ये उसका इमेज बनेगा। अगर रे यहीं पर इंटरसेक्ट कर गया तो वही उसका इमेज बनेगा, ठीक है। अब इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं अपने पहले केस में। ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पे। तो ये रहा अपना कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर में क्या बोल रहा हूँ यार, कॉनकेव मिरर है ना। ये दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज P, दिस इज फोकल, ये C हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, देखो इन्फिनिटी से आती हुई सभी रेज को हम पैरेलल मानते हैं। वी एज्यूम जो भी रेज इन्फिनिटी से आ रही पैरेलल आ रही है, ठीक है। तो इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं तो ये रे हो गई पैरेलल। और नियम पता है आपको कि पैरेलल रे पासेस फ्रॉम फोकस। पैरेलल रे कहाँ से पास होती है? फोकस से पास होती हैं। अब अपने को एक रे और चाहिए, तो उस रे को मैंने क्या किया, नीचे से भेज दिया। अब ये भी तो पैरेलल गया है, तो ये भी कहाँ से पास होगा? फोकस से ही पास होगा। दोनों रिफ्लेक्टेड रेज, ये रेज और ये रेज आपको इस पॉइंट पर मिलती हुई दिखाई दे रही होंगी। मैंने बोला था जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड रेज मिलते हों उसको बोलते हैं कि भाई इमेज वहाँ बनता है। तो आप बताओ इमेज यहाँ कहाँ बनता है? इमेज बनता है यहाँ पे F पे, ठीक है। तो लिखेंगे नेचर ऑफ इमेज। सबसे पहला नेचर, रेज तो सही में मिल रही है ना। देखो आप, ये यहाँ से आया, यहाँ से गया, यहाँ से आया, यहाँ से, देखो यहाँ असली में मिला है, रियली में मिला है। तो इमेज क्या बनेगा? रियल। और रियल इमेज हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। सर ये पॉइंट है सर, कैसे पता चलेगा उल्टा है कि नहीं? अरे भाई रियल हमेशा उल्टा होता है। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, ठीक है। ओके, नंबर 2 पे आ जाओ। इसका साइज क्या है? देखो अगर यहाँ बोला ना प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर है और पॉइंट अगर यहाँ बने तो ये साइज ऑफ इमेज है, यहाँ बने तो ये साइज ऑफ इमेज, तो यहाँ पर वही मिल गया ना, तो वही मिल गया तो साइज क्या? बहुत छोटा है। तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग? पॉइंट साइज, या तो इसको लिख दो पॉइंट साइज, या इसको लिख दो हाईली डिमिनिस्ड, बहुत छोटा। अलग अलग वर्ड यूज़ करते हैं। हाईली डिमिनिस्ड, DIMINISHED, डिमिनिस्ड, ठीक है, पॉइंट साइज। नंबर 3 कहाँ बना है? तो एट फोकस पे बना है। ये प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इमेज का प्रॉपर्टी कैसा है, इमेज का साइज़ जो है वो पॉइंट साइज़ है, और कहाँ बन रहा है? तो एट फोकस आपका इमेज बन रहा है। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू आवर सेकेंड पोजीशन, दैट इज बियॉन्ड C। कहाँ पर पहुँचेंगे हम लोग? बियॉन्ड C पे पहुँचेंगे। अब देखो बियॉन्ड C पे क्या होगा। तो दिस इज द कॉनकेव मिरर, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड C यानी यहाँ पर आ चुका है, ये ऑब्जेक्ट है। अब सुनो, एक रे तो इस पॉइंट से निकला, इसी पॉइंट पे आ गया, तो वो तो इसी लाइन में नाच रहा है। इसका पॉइंट जहाँ मिल गया वही इमेज बन गया। समझ में आया ना? इस पॉइंट का जहाँ से पॉइंट मिल गया वही इमेज बन गया। चलो पहला रे पैरेलल भेजते हैं। पास कहाँ से होगा? फोकस से होगा, ठीक है।
दूसरा रे आपकी मर्जी, सी से भेज दो, एफ से भेज दो, पी से भेज दो, आपकी मर्जी है, तीनों में आंसर आएगा। बेस्ट बात यह है कि आपको तीनों के नियम भी पता है। तो मैंने भेजा उसको फोकस से भेजा तो पास कैसा होगा, पैरेलल पास होगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट पर दोनों मिले, मैंने क्या कहा, इस पॉइंट मिले हैं। लोअर पॉइंट का इमेज तो देखो वहीं बन गया इसी लाइन पर, अपर पॉइंट का इमेज यहाँ बना, उसको आप छोड़ो, डायरेक्ट लिखो कि ये आपका क्या हो गया, दिस इज द इमेज फॉर्म्ड। बोला ना, जिस पॉइंट मिलेगा उसके नीचे इमेज बनता है, ये इमेज बन गया। अब बताओ क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या लगेगा आपको, रेज सही में मिल रही है ना, देखो ये वाला रिफ्लेक्टेड रे और ये वाला सही में मिल रहा है ना, क्या लिखेंगे, रियल इमेज। और रियल इमेज हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, है ना। चलिए दूसरा, साइज थोड़ा छोटा है उससे, तो क्या लिखेंगे, स्मॉलर। यहाँ डिमिनिश वर्ड का इस्तेमाल मत करेंगे, स्मॉलर इमेज, थोड़ा छोटा बना है, ऐसा नहीं बहुत छोटा बना है, थोड़ा छोटा बना है। नंबर सी पे आ जाइए, तीसरे पे। कहाँ बना है, बिटवीन सी एंड एफ। कहाँ बना है, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। मैंने बोला भी था ना, बियॉन्ड सी का कहाँ बनता है, बिटवीन सी एंड एफ। तो ट्रिक वहाँ से देख लो और डिटेल यहाँ से देख लो, आपकी मर्जी है। चलो, वी आर कमिंग टू द थर्ड केस नाउ। थर्ड केस क्या है, एट सी। अपने को पता पहले से है, बनेगा सी पे ही, यही तो हिंट है इसका। एट सी क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आप पहुँच चुके हो। तो ये रहा आपका कॉनकेव मिरर, दिस इज द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, जिसको कि हम ये कर्व्ड पार्ट का सेंटर नहीं, मिड पॉइंट बोलेंगे तो उसको पोल बोलते हैं। और ये हो गया आपका फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट जो है अब एग्जैक्टली सी पर आ चुका है, यहाँ पर आ चुका है। तो पहला रे तो पैरेलल भेजोगे तो वो तो फोकस से पास होगा, सेकेंड रे फोकस से भेजोगे तो पैरेलल पास होगा। तो यहाँ मिलेगा एग्जैक्ट, यहाँ मिलेगा, गया और गया, आया गया सब कुछ। आप बताओ पहले ही प्रॉपर्टी, अब तो सीख गए होगे, मास्टर हो गए, अब तो बता दो। रेज सही में मिल रही है ना यार, देखो यहाँ सही मिल रही है, क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कैसा इमेज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। नंबर बी की बात करते हैं, बिल्कुल सेम साइज का है। साइज क्या है, सेम। अगर आप थोड़े से सिंसियर हैं तो आप समझ सकते हैं कि पहले इमेज बहुत छोटा बन रहा था, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा था, धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं इमेज का साइज बढ़ता हुआ जा रहा है और सी पे उसने बराबरी कर लिया। पैटर्न को फॉलो करते रहो यार, है ना। सेम साइज। नंबर 3 बाद में बता भी दूंगा, लेकिन आप भी खुद जज करो। कहाँ बना है, सी पर ही बना है, तो एट सी ही बनता है। वो हम पहले से जानते हैं कि सी का इमेज सी पर ही बनता है। ये तो आपके 3 केस हो गए। नाउ वी आर कमिंग टू आवर 3 अदर केसेस हैं। तो केस नंबर 4 की बात करते हैं। मतलब क्या, जब बिटवीन सी एंड एफ पहुँचेगा, तो जब ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच गया, बिटवीन सी एंड एफ पहुँच गया, तो क्या होगा समझते हैं उसको। देखो जैसे कि ये आपका हो गया, थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको यार। दिस इज द कॉनकेव मिरर। ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, वो सी और एफ के बीच में जा चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को 2 ही रेज तो भेज दें भाई, ज़्यादा हेडेक नहीं है। 2 रेज भेजो, काम खत्म, ओनली 2 रेज। तो पहला रे भेजा हमने पैरेलल, पहला रे पैरेलल भेजा, पास का। अरे ये क्या हो गया भाई, इतना हाथ क्यों इधर चला गया, पास थ्रू फोकस। अब सही है, ठीक है। तो पहला रे पैरेलल गया, तो पास कहाँ से हुआ, फोकस से हुआ। अब सेकेंड जो है, सेकेंड रे मैं पोल से भेज दूंगा। पोल से भेजो ना, एफ से भी भेज सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एफ से भेज देते हैं, एफ से भेज दिया, जाके यहाँ मिलेगा ये, ठीक है। आया पैरेलल, रूल वही ना, एफ से आया पैरेलल जाएगा। इस पॉइंट पे मिला है, तो आपका इमेज कहाँ बनेगा बताओ, इमेज बनेगा ये बना, ठीक है। जरा बताओ क्या क्या प्रॉपर्टीज है इमेज की। रेज सही में मिला है तो रियल एंड
इन्वर्टेड इमेज। नंबर 2 फिर क्या बना गया बताओ, बड़ा है थोड़ा सा ना, क्या लिखेंगे, लार्जर इमेज, थोड़ा सा जो है इमेज बड़ा बन गया है। और नंबर सी में क्या लिखेंगे, बियॉन्ड सी। कहाँ बना है ये, बियॉन्ड सी, सी से थोड़ा सा दूर बना है, जो हम पहले जानते हैं कि बिटवीन सी एंड एफ का बियॉन्ड सी ही बनता है, राइट। चलो आते हैं नंबर 5 पर। 5th केस क्या है, जब एट एफ हो, एट एफ, अब ऑब्जेक्ट बढ़ते बढ़ते पहुंच गया फोकस पे भाई। दिस इज द कॉनकेव मिरर, दिस इज पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट आ चुका है आपके फोकस पे। पहला रे पैरेलल भेजोगे तो पास फोकस से होगा, अब फोकस पे तो भेज नहीं सकते तो पोल पे भेज दो ना, सिंपल यार, कोई दिक्कत है क्या, पास ऐसा होगा। अब देखो ये दोनों रेज पैरेलल जा रही हैं। पैरेलल लाइंस कहाँ मिलती हैं सर, पैरेलल लाइन कहाँ मिलती है, कहीं नहीं मिलती, बताता हूँ मैं। पैरेलल लाइंस मीट एट इन्फिनिटी। पैरेलल लाइंस कहाँ मिलती हैं, इन्फिनिटी पे मिलती हैं। तो बोलेगा सर पैरेलल लाइंस जो इन्फिनिटी पे मिलती है ना, तो इन्फिनिटी कहाँ, बोलेगा तो कोई आता ही नहीं। तो जब पैरेलल लाइंस इन्फिनिटी पे मिलती हैं, इन्फिनिटी कभी आता नहीं है और कभी ये मिलती नहीं, ऐसे मान सकते हो, ठीक है ना। पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, भाई साहब इंटरसेक्ट इन्फिनिटी, तो ये कहीं ना कहीं जाके आगे इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट करेगा। और मैंने बोला आपसे कि इन्फिनिटी मतलब क्या, अगर 30 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है तो 15-20 मीटर चले जाओ तो इन्फिनिटी उसको बोल देते हैं ना। यानी कि सोचो अगर ये यहाँ जाके मिले तो प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर है तो इतना बड़ा इमेज बनेगा, ठीक है ना। लेकिन मिलेगा तो पक्का, अगर पक्का ये मिलेगा तो इमेज क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही बनेगा। ये तो प्रॉपर्टी हो गई। नंबर 2, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, मान लो यहाँ जाकर इतना बड़ा इमेज बनेगा, क्या लिखेंगे, हाईली इनलार्ज्ड। प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, हाईली इनलार्ज्ड। और नंबर सी कहाँ बनता है जाके, ये कहीं इन्फिनिटी मिलेगा तो क्या लिखेंगे, एट इन्फिनिटी। ये जाके इन्फिनिटी बनता है, हमने पढ़ा भी था, फोकस का इन्फिनिटी पे होता है, फोकस का इन्फिनिटी पे होता है। तो ये 5 डायग्राम्स मैंने आपको सिखाया। अब बताती है कि ये स्पेशल वाला कौन था, ठीक है, तो देखो उसको। नंबर 6, तो स्पेशल को स्पेशल ट्रीटमेंट दो। नंबर 6 ये होता है बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ, पोल और फोकस के बीच की बात है, ओके। तो पहले हम बनाते हैं अपना मिरर। तो ये मिरर हो गया, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट जा चुका है कहाँ पर, यहाँ जा चुका है। दो क्या होगा, पहला रे गया पैरेलल, पास फ्रॉम फोकस, सबको पता है। सेकेंड रे भेजा पोल पे, तो पास उसी एंगल से होगा। अब ये जो है ना वो इधर फैलता हुआ लग रहा है, ये इधर तो कभी नहीं मिलेगा, आपको बैक ट्रेस करना पड़ेगा। आपने इसको बैक ट्रेस किया, आपने इसको बैक ट्रेस किया, और आपको ये यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। असली में थोड़ा ना मिला है, लग रहा है, इसको बैक ट्रेस, क्योंकि इधर ज़्यादा एक्सपेंशन बढ़ रहा था तो पीछे कर दिया, तो यहाँ मिला, तो ये आपका इमेज फॉर्मेशन हो, दिस इज द इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर क्या असली में रेज मिले हैं, नहीं, ये लग रहा है, अपीयर वाला सीन है ये। तो कैसा इमेज बनेगा, दिस विल बी वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है, वो इरेक्ट होता है, सीधा इमेज बनता है। देखो सीधा बना है। नंबर 2 लार्जर, बना तो लार्जर है, बड़ा इमेज बना है, लार्जर इमेज बन के आ गया जी। और नंबर सी बना कहाँ पर है, बिहाइंड द मिरर। कहाँ बना है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन गया ना ये, इसीलिए कहते हैं इसको स्पेशल केस। तो कॉनकेव मिरर में क्या कभी वर्चुअल इमेज बनता है, आंसर है यस, कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज बनता है।
शर्त क्या है कि वो लास्ट वाला कंडीशन होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, चलिए अब देखो इसमें आता है कॉनकेव मिरर के यूजेस क्या क्या हैं। व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर्स, समझ लो उसको। व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। देखो सबसे पहला, इसका इस्तेमाल डेंटिस्ट करते हैं, तो यूज्ड बाय डेंटिस्ट्स टू एग्जामिन टीथ। दांत को देखने के लिए डेंटिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं। आप बताओ कि इसका कौन सा ऐसा केस है जिसका इस्तेमाल एक डेंटिस्ट कर सकता है, तो आपका सीधा ध्यान जाएगा 6 वाले केस पे। देखो क्योंकि डेंटिस्ट को क्या चाहिए, दांत जैसा है वैसा ही दिखे, थोड़ा बड़ा दिखे। तो बड़ा कब दिखेगा, जब आप ये वाला केस इस्तेमाल करेंगे। दांत उल्टा दिख गया तो भी दिक्कत है, लेफ्ट राइट दिख गया तो भी दिक्कत है, पता चला कि दांत में कैविटी है इस तरफ, सही कर दिया उस तरफ, तो उसके लिए उसको दिखना सही है, दिखना सही है और उसको उल्टा ना दिखे, राइट। तो जैसा का तैसा दिखना है, बड़ा दिखना है बस। देखो ये किसका देखा, होता क्या है, डेंटिस्ट के पास कभी आप गए होंगे, उसके पास एक इतना बड़ा एक जो है एक रॉड जैसा होता है, उसके लास्ट में एक मिरर लगा होता है, वो ऐसे देखता है क्या है। तो असली में क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका दांत। अब मिरर जो, मान लो ये मिरर है, इस मिरर का कर्वेचर के हिसाब से, इसके घुमाव के हिसाब से इसका सी तो फिक्स हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर फिक्स हो गया। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर फिक्स हो गया तो इस मिरर का तो फोकल लेंथ फिक्स हो गया ना। हर मिरर का फोकल लेंथ फिक्स होता है, आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट को उस फोकल लेंथ के अंदर इंसर्ट करा देना होता है। ऑब्जेक्ट को, मान लो ये मिरर है और इसका फोकल लेंथ यहाँ पर है, मैंने ऑब्जेक्ट को जानबूझ के, ये इसका फोकल लेंथ है, जानबूझ के मैंने ऑब्जेक्ट को इसके अंदर डाल दिया। मतलब क्या हुआ, मैं लास्ट वाले केस में पहुँच गया, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा बताइए, आपका बड़ा इमेज बनेगा और रियल बनेगा, वर्चुअल बनेगा। मतलब क्या, एरेक्ट बनेगा, जैसे आप हैं वैसे आप हैं। तो डेंटिस्ट यूज दिस, ओके। नाउ ये कौन सा केस यूज करते हैं, लास्ट वाला केस। इसका दूसरा यूज कौन सा है, यूज नंबर 2, इट इज यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन व्हीकल हेडलाइट। रिफ्लेक्टर्स इन व्हीकल हेडलाइट, जितने भी गाड़ियों के हेडलाइट होते हैं ना, उसके रिफ्लेक्टर में इसका इस्तेमाल होता है। वो कौन सा केस का इस्तेमाल करते हैं, पहले वाले केस का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, समझो। आपने देखा होगा कभी भी किसी गाड़ी का हेडलाइट, अभी अगर आप क्लास पढ़ रहे हैं तो बढ़िया पढ़िए, क्लास पर जाकर देखिएगा, आपके स्कूटी का, आपके बाइक का, किसी भी का जो हेडलाइट होता है ना, वो आगे से वो पैक होता है, कवर होता है आगे से, है ना। मतलब हेडलाइट की बल्ब की बात कर रहा हूँ मैं। तो जैसे कि ये बल्ब का सोर्स है, दिस इज द सोर्स ऑफ द बल्ब हेडलाइट का, और पीछे उसके ऐसा एक रिफ्लेक्टर लगा होता है और सामने हेडलाइट होती है ऐसे, दिस इज द हेडलाइट, आगे जो भी हेडलाइट लगा लो, बल्ब ऐसा होता है। तो उसके पीछे का जो सीन है, ये वाला जो हिस्सा है पीछे का, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टर। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टर। ये कर्व होता है। अब यहाँ लगा है बल्ब, ये बल्ब है। इस बल्ब को हम रखते हैं कहाँ पर, इसके फोकस पे। देखो फ़ायदा क्या होगा, अगर यहाँ और बल्ब यहाँ आगे से बंद होता है, बल्ब आगे से बंद होता है जनरली, तो इसका जितना भी लाइट है वो यहाँ से कहाँ पहुँचेगा, इस पे पहुँचेगा। तो फोकस से अगर पहुँचा तो पास कैसा होगा, पैरेलल होगा। फोकस से अगर पहुँचा तो पास कैसा होगा, पैरेलल होगा। पैरेलल पैरेलल पैरेलल, इससे क्या होता है, वी गेट अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, वी गेट अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। और पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है वो ज़्यादा दूर तक ट्रेवल कर सकता है सामने की तरफ, ठीक है। इसीलिए कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, एक तो डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं दांत को एग्जामिन करने के लिए, लास्ट वाले केस का इस्तेमाल करते हैं डेंटिस्ट लोग। और रिफ्लेक्टर ऑफ व्हीकल हेडलाइट में पीछे की तरफ रिफ्लेक्टर लगा होता है जो कि लाइट को पैरेलल बीम की तरफ भेजता है। सो दीज वेर द यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। अब अगले पार्ट में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स और उसके यूजेस पढ़ के फिर हम लोग मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे। यहाँ तक अच्छे से नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।